नमस्कार दोस्तों, मैं रितु आचार्य फिर से आ गई हूँ आपके सामने एपिसोड 2। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अरुणा दीदी जी को हम लोग नहीं भी बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि इतनी अच्छी सारी चीजें बातें। जैसा कि पहला एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले 27 साल से ये आध्यात्मिक के रास्ते पे हैं, उसके साथ साथ ये मोटिवेशन और लोगों को बहुत सारे जो उनकी प्रॉब्लम का निवारण होता है उन सब के बारे में बात करती है। जब वो हम लोगों ने अपलोड किया अपने आईडी पे, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल था कि कोई बाबा में मानते हैं, कोई सती रानी सती माँ में मानते हैं, कोई दादी माँ में मानते हैं कि उनके अंदर आते हैं। तो इस तरह के, तो ये सब क्या सत्य है? तो इस तरह के कुछ थोड़े से आज कड़वे सवाल के साथ में, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमको बहुत अच्छा और सटीक जवाब मिलेगा। तो ये सीधा सवाल मैं पूछना जा रही हूँ अरुणा दीदी के साथ में। अरुणा दीदी, इस तरह की जो बातें होती हैं इसमें कितनी मिथ्य है और कितनी सत्य है? क्योंकि हमने जब अभी वीडियो अपलोड किया तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह के कमेंट आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस कमेंट पे हमारे दर्शकों को जवाब दें कि क्या सही है। मैं काफी टाइम से ये चीज मेरे कानों में भी सुनाई पड़ती है और मैं इस राह पे हूँ कि लोग मुझे भी कहते हैं कि क्या आपके अंदर दादी माँ आती है क्या? मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, कभी भी किसी शरीर में कोई देवी देवता नहीं आते हैं। जिस तरह से एक भगवान से प्यार हो जाता है, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी कि जिस बच्चे को हम जन्म देते हैं ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एक एज आने के बाद किसी से प्यार हो जाता है, किसी लड़के से। तो 25 साल 26 साल जो पेरेंट्स अपने बच्चे को जन्म देने के बाद, इतना बड़ा करने के बाद, वो 1 मिनट में बोल देता है कि मैं तो इसके साथ शादी करके जाऊंगा या जाऊंगी। तो सोचो कि इंसान से प्यार करके और वो अपने माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार है, तो हम उस माता को प्यार करके यदि हमारी बॉडी में कोई करंट आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि कभी भी देवी देवता अपने बॉडी में नहीं आता, लेकिन उसे इतना प्यार करते हैं कि वो कुछ पल ऐसा होता है कि आपकी बॉडी पूरी कंपन हो जाती है। उसको लोग गलत नाम से उच्चारण करते हैं कि दादी माँ आ गई, या कोई भैरव जी आ गई, या कोई बालाजी आ गए। बोलते हैं कि पढ़ते पढ़ते उसकी रटत हो जाती है ना, एक रटन हो जाती है। राम राम का माला करो तो मरा मरा आ जाता है। इसी तरह हम जय दादी की ओम नमो नारायण की माला फेरते हैं तो उसमें हमारी माँ आ जाती है। ये हमको पूरा एहसास होता है। उस समय मैं यही बोलूंगी कि लोग उस करंट को पकड़ना चाहते हैं, और वो करंट उसे जब लगता है ना तब तो ठीक है, और जिसे वो करंट नहीं लग पाता, दूर से देख रहा है, तो वो उसको मिथ्या समझता है। तो मैं यह बोलूंगी इस बात के लिए कि यह एक दीवानगी है, यह एक प्यार है, यह एक विश्वास है, एक आत्मा का मिलन है। इसको लोग गलत नाम से ना बोले। ये प्यार है, दीवाना सर चढ़कर बोलता है। तो मैं यही बोलूंगी, प्यार करो उससे, ना ही दुनिया का सुनो, और अपने कर्म पे आगे बढ़ना चाहिए। और इन चीजों को नहीं लेते हुए, कभी भी कोई भक्त होगा ना, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि कभी भी शरीर में कोई देवी देवता नहीं आते तो उसको गलत नाम से सामने वाला बोले तो जो भक्त है उसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। बहुत अच्छी बात। देखो, इतना खुल के इस बारे में कोई भी नहीं बताता है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे एपिसोड देखे होंगे जहां पे वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मेरे अंदर आता है, मैं देवी हूँ, मैं देवता हूँ। लेकिन अरुणा दीदी ने बहुत खुले शब्दों में बहुत एक ही चीज की बात की। किस चीज की बात की? वो प्रेम की। कि अगर आप किसी से सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से प्रेम करेंगे, जैसे आप लोग भी होंगे, कोई शंकर जी में मांगता है, कोई राधा कृष्ण में मानता है, तो वो आपको अंदर से एक फील होता है। कुछ जैसे लाइफ में काम नहीं हुआ तो आप अपने भगवान के पास जाते हैं कि ये मेरा कर दो। क्यों करते हो? तो वो आप बिल्कुल सच्चे दिल से करते हो। वही सच्चा दिल वाला कनेक्शन और विश्वास अरुणा दीदी को है, और उसी की वजह से इनके अंदर जो भी आप
बोलो अच्छाई का जो रास्ता इन्होंने चुना है कि इनकी बात सुन के अगर मैं तो बोलूंगी 50 लोगों में से भी अगर 10 लोग भी समझ के उनका घर संभलता है तो ये अपने आप में समाज में एक बहुत बड़ा सुधार है। सो इसी तरह की और भी सारी बातें हम आगे भी जारी रखेंगे अरुणा दीदी के साथ में। अरुणा दीदी, आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह पे लोग इस तरह के मतलब आप जो कर रही हैं आप बहुत दिल से, वो मैं खुद भी महसूस कर पा रही हूँ, आप बैठी हैं तो आपकी प्रेजेंस की पॉजिटिविटी वाइब्स को बहुत सारी जगह कैसा है कि एक वो भी बन गया है, टिकट शो मान लीजिए आप या टीआरपी मान लीजिए, वो भी हो गया है। और इसमें कुछ लोग कैसे हैं कि अपना घर बिगाड़ के वहां जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या समझाना चाहेंगे कि आप धर्म करो, आध्यात्मिक बनो, लेकिन अपना घर परिवार को छोड़ के उसको खराब करके तुम यहाँ पे समय बर्बाद ना करो। इस पे आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात बोले। बहुत लोगों को देखती हूँ कि घर में कलह हो रहा है और लोग छोड़ करके गीता, भागवत या रामायण सुनने चले जाते हैं। उसमें भी यही बोला गया है कि प्रथम घर है, गृहस्थी है। जितने भी ऋषि मुनि ने ये कहा है कि हमसे भी ज्यादा तप एक परिवार के लोग करते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में है वो भी एक आश्रम है। उसे तकलीफ पहुंचा करके या समय पे भोजन किसी को ना मिल रहा हो या उसको त्याग करके आप जा रहे हो, तो जहां भी जा रहे हो आप गलत कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अपना परिवार को लेते हुए बड़े प्रेम से आपको जितना समय मिल रहा है उस समय का सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग करो। मैं ये बोलूंगी कि समय है तो आप अपने ग्रंथ को घर पे भी लेकर के बैठ सकते हैं और आपके पास और एक्स्ट्रा समय, और घर वाले सारे खुश है, सबको लेकर चलना। जिस तरह मैं अपने परिवार को लेकर चल रही हूँ, हमारे पूरे कुल के सब खुश है, पूरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सब खुश है। तब जाकर मैं अपना समय जितना मेरे को मिलता है वो मैं आम पब्लिक में देती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा घर बिगाड़ कर फिर मैं कर रही हूँ। तो पूरे लोग सपोर्ट करते हैं जब आपके आत्मा में वाकई में प्यार हो और वो चीज का जज्बा हो कि मुझे लेना है और वो प्रसाद लेकर हमें पाना है, तो वो धक्का भी स्वीकार है। और इसीलिए हम सारी फैमिली को लेकर चलते हैं कि उसमें सबका मिठास हो। यदि कोई घर को डिस्टर्ब करके कर रहा है तो मैं ये मना करूंगी कि नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी वो हासिल हो ही नहीं सकता। घर आओगे तो भी बेचैन और वहां जाओगे तो भी बेचैन है। तो आप जो प्रसाद लेने जा रहे हो आपको मिलेगा ही नहीं। देखा दोस्तों, इतनी सच्चाई के साथ कौन बोल सकता है, सिर्फ हमारी अरुणा दीदी ही बोल सकती है। क्योंकि कोई भी इस तरह से क्लियर कट आपको नहीं बताएगा कि अपना घर तोड़ के नहीं आओ। बहुत सारे जगह आपने देखा होगा, भाई बाबा जी का ये टाइम है, इनका ये टाइम है, समय पे नहीं पहुंचोगे तो एंट्री नहीं। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले अपना घर और उसके बाद आप उस रास्ते पे आओ। तो यही है जो सच है, जो सच को हमको जानना है। अरुणा दीदी के साथ जुड़ के हम उस सच्चाई के साथ उस राह में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, अरुणा दीदी का जूम कॉल मीटिंग भी चलता है। उसकी डिटेल हम लोग आपको अपने डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे देंगे। उसमें भी आप अपने समय के अनुसार जुड़ सकते हैं। जब आपका मन करे आप जुड़ सकते हैं। प्लस अगर आपको इनके साथ पर्सनल में बातें करनी होंगी तो हम लोग इनका व्हाट्सएप नंबर भी आपको देंगे, इनकी ईमेल आईडीज भी देंगे, जिससे आप इनके साथ बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, जरूर से कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट किया, इतनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ किसी ने बात नहीं की है। तो कैसा लगा हमारा एपिसोड 2, प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना भी नहीं भूलें, ताकि अरुणा दीदी का एक भी एपिसोड आप लोग मिस नहीं कर पाए। जय हिंद, जय भारत, जय।